अब्बू के पास। और मैं जब से आई हूँ तो मैं अपने अब्बू को देख रही हूँ, मेरे पापा बहुत परेशान, खामोश खामोश मायूस बैठे होते हो। कोई चीज की टेंशन है, कोई मसला है तो मुझे बता दे। सोए भी नहीं हो, आपको कहा भी नहीं है, ऐसे चले गए। ये तो आपके साथ ना इंसाफी है ना, गलती हुई है उनके। अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो, हंसते और मुस्कुराते रहो, फुलकते रहो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आपकी दुआओं से। व्लॉग भी हमारा शुरू हो चुका है। व्लॉग शुरू करने से पहले हमारी तमाम बहन भाइयों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, जो चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। तो चलते हैं व्लॉग की तरफ। जैसे आपको बताया था हम शादी पर आए हुए थे, तो यहाँ पर कल से जो है ना शादी हम खत्म करके शाम को वापस आ गए थे रात को अम्मी वालों के घर। अभी भी हम अम्मी वालों के घर हैं। तो सुबह जो है ना मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो चले गए थे हम हॉस्पिटल, तो दवाई वगैरह लिए, तो फिर आए थे। दोपहर को काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो गई थी, व्लॉग हमने नहीं बनाया था। तो अभी अभी मैंने कहा कि ठंडा मौसम हो गया, कुछ शाम हो गई है, तो व्लॉग जो है ना शुरू करूँ और बहन भाइयों के साथ शेयर करती रहूँ। तो अभी अभी व्लॉग शुरू कर रही हूँ और वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करनी, वीडियो को फुल वॉच करनी है, क्योंकि आज की वीडियो जो है बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। और यहाँ पर जी ये देखिए चारा जो है ना ये सुबह ढूंढने जाते हैं, चारा ढूंढ के वापस आते हैं। फिर जो है ना अभी शाम हो गई, जैसे असर का टाइम हो रहा है, तो ये उठाएंगे, फिर टोका लगाएंगे, फिर ये जानवर खड़े हुए हैं तो फिर इनको डालेंगे। और यहाँ पर छोटे छोटे चूजे ये देखें, बहुत ही प्यारे। इब्राहिम प्यारे है ना? ये किसके हैं? हमारे नहीं है, ये मामू के हैं। हम भी ये वाले लेंगे। तो मामू से कहना, वो आपको देगा ना। मामू से पूछ के लेना, ठीक है? हाँ जी। आपको प्यारे लगते हैं ना ये वाले? ठीक है, तो फिर अपने मामू को कहना, फिर आपको देगा, ठीक है? हाँ जी। तो जी अभी चलते हैं वहाँ पर, देखते हैं कि क्या प्रोग्राम है, क्या हो रहा है, मतलब माहौल किस तरह का है। चारा वगैरह जो है ना लगता है ये भी शुरू कर रहे हैं। हाँ जी। चारा काट रहे हो? हाँ जी। अभी टोका कर रहे हैं जानवरों के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि शाम का टाइम है। वहाँ भी जो आपको शोर आ रहा होगा ना, तो वहाँ पर भी वो जनरेटर वाली मशीन चली हुई है और जानवरों का टोका लग रहा है। तो यहाँ पर भी अभी चलने वाली है, क्योंकि भाभी जो है ना वो घास वगैरह चारा वगैरह इकट्ठा करके यहाँ पर रखेगी, तो फिर हाँ चारा काटेंगे। तो यहाँ पर देखें ये गाय खड़ी है, बहुत ही प्यारी, आप देख रही है। मैं इसके साथ चलती हूँ तो ये देखें, ये बोलती है कि मुझे ना चारा देने आई है, और टाइम हो गया है ना चारा खाने का। तो ये ना अभी देख रही है कि कौन मुझे चारा डालता है। तो उसके बाद मैं आपको बताती चलूँ, ये जो है ना मेरी अम्मी वालों का घर आपको मैं दिखा दूँ, ये देखें। और ये सारा यहाँ का ये खड्डा लगा हुआ है, क्योंकि पानी जो है ना यहाँ पर बारिश वाला जमा होता है इस खड्डे में ना। जैसे ही बारिश आती है तो मुकम्मल सैन का पानी जो है ना यहाँ से आता है और इस खड्डे में जो है वो जाता है। और ये खड्डा जो है ना ये फुल हो जाता है, बारिश के पानी की जमा हो जाता है, क्योंकि बाहर जो है ना पानी निकालने का बिल्कुल भी अम्मी वालों का रास्ता नहीं है। और साथ में जितनी भी आप देख रहे हैं, ये देखें, ये साथ में घर भी हैं और ज़मीनें जो है ना इस दीवार के बाहर जो है ना वो किसी और की हैं, अम्मी वालों की नहीं है। फिर पानी वगैरह जो है ना बिल्कुल भी बाहर नहीं निकालने देते। तो इस वजह से जो है ना यहाँ पर सैन पर खड्डा लगाया हुआ है और यहाँ पर पानी वगैरह जो है ना बारिश का जमा होता है। और उसके बाद नलका जो है ना वो उस जगह पे लगा हुआ है, वो देखें। और सिर्फ ये नलका ही है यहाँ पर, ना कोई मोटर वगैरह और ना ही कोई चीज़ सहूलत वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये नलका है। ये वाला पाइप जो है ना ये जा रहा है चाचू के घर से जा रहा है, और ऊपर से जो है ना ये हौदी वगैरह बना के ये पाइप जो है ना में बर्थी डाल के उन्होंने पूर दिए थे। और चाचू के घर से जा रहा है पाइप, लेकिन वो क्या है कि उसके घर के बाहर भी किसी और की ज़मीन है, वो भी पानी बाहर नहीं निकालने देते। तो ये वाला मसला जो है ना ये अम्मी वालों का घर का ये मसला है। और उसके बाद जैसा कि वाशरूम हो गई और बाथरूम वगैरह, मोटर वगैरह, कोई चीज़ भी नहीं है यहाँ पर, किसी चीज़ की सहूलत नहीं है। जब से मैं आई हूँ ना तो तबीयत मेरी ख़राब क्यों हुई है, इस वजह से ख़राब हुई है क्योंकि यहाँ पर एक तो नहाने का कोई सिस्टम नहीं है। क्योंकि जितना गर्मी है ना, इंसान को दिन को 1-2 बार तो नहाना चाहिए,
फिर मैं जब से आई हूँ ना, तो यहाँ पर ना ही कोई नहाने का सिस्टम पानी वगैरह का, और ना ही वॉशरूम बाथरूम की कोई मतलब जगह वगैरह। तो ऐसे ही बस ये भी बेचारे बहुत ज़्यादा तंग होते हैं। तो बस आती हूँ कभी साल के बाद, कभी 6 माह बाद, तो मैं तो थोड़े दिन गुजार के यहाँ से चली जाती हूँ। लेकिन उनका तो पूरी ज़िंदगी का समझो ये मसला है, पानी का, वॉशरूम का, बाथरूम का, सब चीज़ का ये मसला उनका पूरी ज़िंदगी का है जो ये भोग रहे हैं। तो दुआ करना है आप तमाम बहन भाइयों ने कि फ़ारूक भाई का चैनल चल जाए, और इमरान भाई को भी आप तमाम बहन भाइयों ने सपोर्ट करनी है, मेरे दोनों भाइयों के चैनल चल जाएं। क्योंकि आप लोग सपोर्ट करोगे तो वो खुद ही अपनी मेहनत से ना बाथरूम, वॉशरूम, मोटर वगैरह, मतलब ये दीवारें जो है ना कच्ची, ये भी सीधी करा दें, सहन पे बर्थी डलवा दें, कमरे जो है ना ऊपर कड़ियाँ लकड़ी की डली हुई हैं तो सीवी खा गई है, वो भी अपनी सेटिंग कर लें। तो बस मेरे भाइयों के लिए आप लोग दुआ करनी है कि जल्दी से ना उनके हालात जो है ना वो बेहतर हो जाए। तो ये थी मेरी अम्मी के घर की पूरा माहौल जो मैंने आपको दिखा दिया। और एक बार और, ये जो है ना ये मेरी अम्मी वालों का किचन है, ये देखें, ये ऊपर से जो है ना ये है, ये देखें, ये इनकी छत है जो सुराख निकले हुए हैं, ये देखें। और यहाँ से ये फटी पड़ी है, ये मिट्टी का बोरा निकला हुआ है इस जगह से। और सर्दियों को ना यहाँ पर बैठ के ना, यहाँ इस जगह पे चूल्हा रखते हैं और बैठ के यहाँ पर रोटियां वगैरह बनाते हैं। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो इसलिए ना इस जगह पर बैठ के फिर बच्चों को भी यहाँ बैठा दिया और रोटियां वगैरह बना दी, खाना वगैरह बना दिया सुबह सुबह सर्दी के टाइम ना। तो इस किचन में ही बैठ के ये खाना वगैरह बनाते हैं। और गर्मियों को तो वो यहाँ पर इस किचन में बनाते हैं, ये वाला किचन जैसे आपको नज़र आ रहा है ना। 2 चूल्हे रखे हुए हैं, एक इमरान भाई की और एक फ़ारूक भाई की, और एक साथ बैठ के यहाँ पर खाने वगैरह जो है ना ये बनाते रहते हैं। बाकी किचन का जैसे मैंने आपको बताया है, किचन का ये हाल है। तो इस वजह से मैं कह रही थी कि आप तमाम बहन भाइयों ने, मेरे भाई जो है ना बहुत ही मतलब मुश्किल में, जैसे मैंने आपको पूरी डिटेल बताई है, तो उनके चैनल को फुल आप सपोर्ट करोगे तो वो भी मेहनत कर रहे हैं। तो अल्लाह पाक जो है ना उनकी मेहनत का जो सिला उनको देगा इंशाल्लाह ज़रूर। मेरी भी दुआ है और आप तमाम बहन भाइयों ने भी दुआ करनी है कि जल्दी से अल्लाह पाक जो है ना उनको कामयाबी दे, वो अपना घर का माहौल, अपने घर का सिस्टम जो है ना पूरी तरह से वो ओके कर सके, और बच्चे भी महफूज हों और ख़ुद भी महफूज रहें। तो चलते हैं, बाकी का भी लोग भी आप तमाम बहन भाइयों के साथ शेयर करते हैं। तो जी अभी मैं जा रही हूँ यहाँ पर, यहाँ का जो माहौल है आपको दिखा दिया है, तो आप जा रही हूँ सिदरा मोहसिन वालों के घर, और वहाँ जा के देखती हूँ कि वो लोग जो है ना क्या कर रहे हैं, और वहाँ के रूटीन और माहौल जो है ना वो आपको दिखाती हूँ। और ये देखें फुल बटा फुल देहाती माहौल जैसे होता है ना, ये कचरे की रूड़ियाँ ढेरियाँ लगी हुई हैं, और ये खजूरें, और साथ में जो है ना आपको खजूरें दिखाती हूँ क्योंकि अभी लगी तो हुई है लेकिन पक्की नहीं है। ये देखें, ये जो है ना ये खजूरें लगी हुई हैं, ये देखें अभी सब्ज़ है और ये पीली हो जाएंगी। अभी थोड़ी थोड़ी सी ना ये पीली हो रही है लेकिन मुकम्मल नहीं हुई। जब ये फुल पीली हो जाएंगी ना तो फिर ये पकना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये छोटी सी खजूर का ये जो है ना पौधा है, ये देखें। सिदरा मोहसिन वालों के घर जा रही हूँ, तो यहाँ पर मैं आई हूँ। मैंने कहा कि अल्ताफ़ भाई भी, अब्बास भाई भी, वो भी यहाँ पर थे, और मुखलिस भाई भी, वो भी यहाँ पर थे सुबह। तो मैंने कहा चल के वहाँ सबसे बातचीत करती हूँ। तो यहाँ आई तो कोई भी नहीं था, मिलने के लिए चले गए हैं। उन्होंने कहा कि आज जो है ना हम वहाँ से होकर आएंगे, तो फिर कल से शादियाँ शुरू हो जाएंगी, तो फिर मसरूफ़ हो जाएंगे। फिर जैसे ही आपको पता है गर्मी का माहौल, हमने बताया इतना गर्मी है, फिर हर कोई कहता है जैसे ही शादी ख़त्म हो तो फौरी तौर घर चले जाएं। तो अभी जो है ना यहाँ पर सिदरा बैठी है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है? ठीक, अल्लाह पाक का करम है। तबीयत से ठीक है? हाँ जी ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। हाँ जी। तो क्या हो रहा था?
नहीं, कुछ भी नहीं, वैसे गप्पे शप्पे लगा रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, गर्मी बहुत हो गई थी ना, फिर इसलिए। हाँ, अभी जो है ना, वैसे भी आज जो है कुछ हवा चली हुई थी। हाँ जी, हर रोज की तरह गर्मी नहीं थी, क्योंकि बाहर अच्छी खासी हवा चली हुई थी। अभी भी मौसम जो है ना काफी ठंडा हो रहा है। तो पहले जैसे गर्मी थी ना, ये 2 दिन 3 दिन हमने जो गर्मियों में गुजारे हैं ना, मैं भी बीमार हो गई, आपके मामू भी बीमार हो गए हैं। जैसे कि मैं बता रही थी बहन भाइयों को कि आज जो है ना हमारी वीडियो भी नहीं मुकम्मल हुई, ना ही बन पाई है। तो इस गर्मी की वजह से सारा इंसान का दिल नहीं करता बाहर थोड़ा सा भी निकले, तो फौरी ऐसा लगता है जैसे जिस्म को ना आग लग गई है। बहुत ज्यादा गर्मी है ना, इस वजह से। बच्चे भी मेरे 3 बीमार हो गए थे, ये शाहजेब, बीबी और दुआ फातिमा। अभी दोपहर को गए थे, उनकी दवाई लेके आए थे तीनों की। छोटे छोटे बच्चे हैं ना, फिर इतनी गर्मी कहाँ बर्दाश्त कर सकते हैं। बच्चे हैं, उनको ये पता तो नहीं लगता कि गर्मी है, हम बाहर ना निकले, लेकिन वो खेलने को भी नहीं छोड़ते। फिर जब गर्मी जिस्म में फैल जाती है तो फिर बीमार पड़ जाते हैं। अभी कुछ जो है ना वो कह रहे हैं, पता नहीं क्या। वो झगड़ रहे हैं आपस में। वो ऐसे है ना कि छोटे छोटे हो ना तो झगड़ा बहुत ज्यादा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो मोहसिन बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत सिया ठीक है? शुक्र है अल्लाह। दुआ बीबी अपने पापा की गोद में है। दुआ बीबी आज जो है ना तबीयत उनकी खराब थी, तीनों को एक साथ ले गए इंजेक्शन लगा। अभी बता रही थी सिद्रा के, वो जो है ना तीनों बीमार हो गए थे एक साथ। ये सब मैंने बुखार है, आजकल मौसम ऐसा है कि एक घंटा देखेंगे बिल्कुल फ्रेश, कुछ भी नहीं होगा। घंटे बाद इतना टेम्परेचर है होगा 102 103 से ऊपर। ये गर्मी का बुखार है, जैसे कि गर्मियाँ बहुत ज्यादा हो गई है ना, तो बच्चे भी बेचारे क्या करें, इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। जब बुखार आता है ना तो ऐसे अगर ये नजदीक ऐसे हाथ करो ना तो भी पता चल जाता है, ऐसे सेक निकल रहा है। गर्मा एक साथ निकलता है ना, वो गर्मी की वजह से बहुत ज्यादा होता है। ठीक ठीक। और तबीयत सेहत ठीक है आपकी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मामू के उधर से दे आए थे दवाई? हाँ, उधर से दवाई ले आए थे, अभी वो खा रहे हैं। और सुबह ये भी, हाँ, गर्मी की वजह से मेरी अपनी भी तबीयत खराब हो गई थी। मैं भी सुबह गई थी, दवाई वगैरह ली है। तो मैंने कहा कि बस ये जल्दी से शादियां जो है ना खैर से खत्म हो जाएं, फिर घर वापस जाए। हाँ, कल से शुरू है। हाँ, कल से शुरू है शादियां। हाँ, देखने वाले सब बहन भाई कह रहे हैं कि इतनी मतलब गर्मी में शादी रखने की क्या जरूरत है। वैसे इतना मजा हमें भी नहीं आ रहा, क्योंकि बच्चे बीमार हो रहे हैं, हम खुद गर्मी से मर रहे हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि इधर का जो सरमाया होता है ना, अभी अभी गंदम होती है, किसी के ये कुर्बानी वाली ईद होती है ना। हाँ, कोई जानवर वगैरह बेच लेता है, देते हैं, फिर उनसे जो है ना ये पैसा इकट्ठा करके फिर वो बोलते हैं कि ये कहीं खर्च ना हो जाए, तो जल्दी से ये जो है फर्ज अदा कर ले। तो इसलिए वो अपनी सहूलत सोचते हैं, लेकिन जो है ना जो शादी पर जाते हैं उनकी हालत खराब हो जाती है। हाँ, सही हो गया। तो यहाँ पर सिस्टर बैठी रही, अभी बातचीत करती रही, तो सिस्टर यहाँ बैठी है, ये हाथ में बोतल तेल की। हाँ, ये मरियम बेटी को तेल लगा रही हूँ। इसको तेल लगाती हूँ, कंगा जरा होता है। हाँ हाँ, वो कौड़ा तेल ना लगाऊं तो फिर जीवा चढ़ जाता है और बाल भी नहीं बढ़ते। हाँ, बाल भी वो बढ़ना जो है रुक जाते हैं, और जो है ना जुएं वगैरह पड़ जाती है पसीने की वजह से, क्योंकि बच्चे हैं ना खेलते रहते हैं तो पसीना आता है, तो फिर हाँ मिट्टी में खेलते रहते हैं, तो इसलिए। तो ये भी सही है कि ये कड़वा तेल होता है ना, कड़वा होता है ना, इसलिए शाम को लगाती हूँ, वेली बच्चे को तकलीफ ना दे। हाँ, ठंडे टाइम को लगा लिया। रात हो जाती है, पक्के चक्के चलते हैं। सही है, ठीक ठीक। तो यहाँ पर जो है ना दादा जान बैठे हैं। दादा जान अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? तबीयत सेहत ठीक है? गुजारा चल रहा है। गर्मियाँ कैसे कर रही है आपके साथ? नहीं, वैसे भी आपकी तबीयत सही नहीं होती ना, फिर गर्मियाँ भी बहुत ज्यादा है। तो आप नहीं गए घूमने फिरने के लिए? मैं भी नहीं गए। आपको नहीं लेकर गए? मुझे मालूम नहीं कहाँ गए। हाँ, आप तो मेरे ख्याल में सोए पड़े थे, ऐसे सो रहे थे।
सोए भी नहीं हो, आपको कहा भी नहीं है, ऐसे चले गए। ये तो आपके साथ नाइंसाफी है ना, नाइंसाफी हो गई है आपके साथ। आपको लेकर आए हैं तो जहाँ आप खुद जाते हैं तो आपको साथ लेकर जाए ना। हाँ, ये बहुत गलती हुई है उनके। अच्छा जी। चलो ये बात भी सही है। और यहाँ पर ये भी मेरी दादो है। दादो कैसी हो? क्या हाल है? तबीयत ठीक है? माशाल्लाह। हाँ सही है। चलो चल फिर तो रही है ना, अल्लाह पाक किसी का मोहताज ना करे। ठीक ठीक सही है। जितनी जिंदगी है बंदा सुख तो नहीं ना। हाँ टुरदा फिरदा सही है। जितने दिन अल्लाह पाक ने जिंदगी रखी है तो चलता फिरता ही रखे और इंसान किसी का मोहताज ना हो। अच्छी बात है। अभी जी फिर जा रही हूँ वापस। और यहाँ पर जो है ना हाजरा देखे, ये मेरे पीछे पीछे आ गई थी। अभी देखे ये पसीना पसीना हो गई है। वो ना मैं नहा के ना फिर ना मसाले वाला ना वो तेल खाऊंगी बस। हाँ ठीक है, वो ना आपकी खाला के घर में रखा हुआ है, उन्होंने कहा है। फिर जो है ना आपके बाल, आपने तो सुबह नहाया था ना, नहाया था ना, तो आपके बाल जो है ना अभी मैले नहीं है। तो मैं अभी शाम को, जैसे ये देखे मौसम जो है ना ठंडा हो गया है, तो फिर शाम को आपको वो तेल लगवा लूंगी। ठीक है? अभी तो शाम है। शाम अभी जो है ना मैं वीडियो बना रही हूँ, जैसे फ्री होंगी तो फिर तब लगा लूंगी। ठीक है? तो जी अभी जा रही हूँ वापस घर की तरफ, अम्मी जान के घर। हाँ जा रही हूँ। नहीं अभी वो ऐसा है कि थोड़ी देर बैठी रही, फिर जा रही हूँ। टाइम जैसे आपको पता है शाम हो रही है, फिर कैमरे का रिजल्ट भी खत्म हो जाएगा, वीडियो भी नहीं बनेगी। तो इसलिए मैंने कहा कि जाऊँ वहाँ पर जो है ना, देखते हैं अम्मी वालों का माहौल वगैरह वो कैसा है, तो वहीं पर जा रही हूँ। सही है, ओके हो गया। तो जी अभी चलती हूँ वहीं पर और देखते हैं कि आज खाना वगैरह जो है ना वो क्या बना रहे हैं, और जो है बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, ये भी आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पर वसीम की हालत देखें, पसीना ही पसीना है सारा दिन मट्टी में खेल 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 के बच्चों की हालत जो है ना काफ़ी ख़राब हो गई है। यहाँ पर आते हुए, वहाँ पर तो मट्टी में इतना मैं नहीं खेलने देती थी, यहाँ पर देखें ये सब बच्चे जो है ना सारा दिन मट्टी में खेलते रहते हैं। तो मेरे बच्चे भी यहाँ पर आकर मट्टी में खेलना शुरू हो गए। तो अभी जो है ना इनकी इतनी हालत ख़राब हो गई है ना, एक तो गर्मी, ऊपर में मट्टी में खेलना, सारा दिन धूप में छाँव पे बैठना नहीं, ये इनका हाल है। तो इंशाल्लाह शादियाँ ख़त्म हो जाएं तो तब हम भी कहते हैं कि फौरी तौर जो है हम अपने घर चले जाएं। तो यहाँ पहुँच चुकी हूँ अब्बू के पास, और मैं जब से आई हूँ तो मैं अपने अब्बू को देख रही हूँ। मेरे पापा बहुत परेशान है, पता नहीं क्या परेशानी है। अब्बू आपको क्या परेशानी है? मैं जब भी देखती हूँ आप ऐसे खामोश खामोश मायूस बैठे होते हो, कोई चीज़ की टेंशन है, कोई मसला है तो मुझे बता दें। जब भी देखती हूँ आप ऐसे ही परेशान परेशान बैठे होते हो, मायूस होकर बैठे होते हो, ना किसी से बात करते हो ना कुछ। जब सिर जो बात होती है बस वो बात करके फिर खामोश होकर बैठ जाते हो, तो मुझे ना टेंशन हो गया। मैंने कहा कि अब्बू को पता नहीं क्या हो गया है, ये हर वक्त जैसे ही देखती हूँ तो आप खामोश बैठे होते हो, तो आप मुझे आज बता दें। खामोश नहीं बैठा, जानवरों के लिए टोका लगाया था ना। अच्छा, गर्मी की वजह थक के यहाँ बैठा हुआ है। हाथ पे लगाया था? हाथ पे लगाया था। अच्छा, तो अब्बू कहते हैं कि मैं ना खामोश इसलिए बैठा हूँ कि वो ना हाथ वाली मशीन है ना तो घेरनी पड़ती है, तो वही घेर घेर के ना टोका कर करके अभी जानवरों के लिए आए हैं। तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, जैसे देखे दरख्त के पत्ते वगैरह नहीं हिल रहे, कुछ भी नहीं। तो इस गर्मी की वजह से ना अब्बू जो है ना वो खामोश होके बैठ गए। तो पानी आपने पिया है? पानी पी लिया है। अच्छा, तो और तबीयत से ठीक है ना आपकी? तबीयत ठीक है। अभी आप मेरे घर चलेंगे? मैं जब जाऊंगी तो आप मेरे साथ जो है ना मेरे घर चले जाओ। चक्की पर काम करते थे ना। हाँ, तो आटा वगैरह आ जाता था जी। अब गंदम भी नहीं है, 2-3 मन दाने बचे हुए हैं। अच्छा,
तो इसलिए सोच रहा हूँ क्या होगा आगे। अच्छा, अभी तो साल पूरा पड़ा है, मतलब यही परेशानी है। यही परेशानी है, यही सोच। साफ ज़ाहिर है जो है ना घर में जो बड़े बैठे होते हैं ना उनको परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। काफ़ी परेशानी होती है कि जो है ना ये घर का जो है आटा वगैरह गंदम ख़त्म हो गई है, वो जो है ना राशन पानी ख़त्म हो गया है, तो जो बड़े होते हैं ना उनको छोटों से ज़्यादा परेशानी होती है। तो इस बात की आप परेशान होकर बैठे हुए हैं, तो आप कह रहे हैं कि क्या होगा ये सोच रहा था। अभी आप ये देखें, ये आप सोचते हैं तो जो है ना इतनी टेंशन में बैठे होते हैं ना, हमें खुद को टेंशन हो जाती है कि पता है अब्बू को क्या है, अब्बू क्यों इतनी टेंशन लेते हैं, ये क्या हो रहा है। तो इसलिए ना हमें भी बहुत परेशानी होती है, क्योंकि आपको पता है कि मैं आती हूँ साल के बाद 6 माह के बाद, तो ऐसा करके ना, तो इसलिए जब आपको परेशान देखती हूँ तो मैं खुद परेशान हो जाती हूँ कि ये जो है ना क्या हो गया है कि बाबा इतना परेशान है। तो इसलिए ना मैं भी खुद परेशान हो जाती। आज मैंने कहा कि आज चल के पूछती हूँ कि आखिर परेशानी क्या है, मसला क्या है। तो अबू ने जो है ना यही बात कही है कि क्योंकि घर के जो है ना हालात कुछ डाउन है। जैसे आप तमाम बहन भाइयों को पता है कि ताज़ा इंसान जहाड़ी करे तो इतनी गर्मियों में कोई जहाड़ी भी नहीं मिलती। और चक्की पर जाते थे, वहाँ पर 1-2 मंथ गंदम के आ जाते थे तो आटा घर का हो जाता था। लेकिन वो ये है कि चक्की जो है ना हर रोज़ ख़राब होती है, चक्की बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक नहीं है। तो गर्मी पर बैठ बैठ के फिर शाम को खाली हाथ वापस आ जाना, फिर भी ये भी बहुत बड़ी परेशानी वाली बात होती है। तो इसलिए अब उन्हें कहा कि यही टेंशन होती है, क्योंकि घर में जो बड़े होते हैं उसको तो ज्यादा ही टेंशन होती है। 2 किलो आटा आ जाता था, चक्की मालिक ने कहा है कल जी आती कुछ नहीं, इसलिए मैं चक्की बेच रहा हूँ। अच्छा, इसलिए मैं बैठ के सोच रहा था कि क्या होगा, चक्की बेच दिए इसलिए फिर हम क्या, ये भी तो मसला हो जाएगा ना। तो हाँ, परेशानी ये भी हो सकती है कि वो बेच दे चक्की मालिक जो है ना, वो क्योंकि चक्की जो है ना जो बाबा चलाते हैं वो किसी और की है, और फिर वो जाते हैं, फिर वहाँ पर जो है ना अपनी वो चक्की चलाते हैं तो अपनी मजदूरी लेते हैं, आटा थोड़ा बहुत जरा जो होता है अपने घर का लेकर आते हैं। तो ये भी परेशानी है, और परेशानी की वजह से इंसान जो है ना बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है। तो इसलिए मैंने जब देखा तो मुझे टेंशन होगी, मैंने कहा चल के अबू से पूछती हूँ कि आपको परेशानी क्या है, टेंशन क्या है। तो उन्होंने यही मसला बताया, और मैंने जैसे आपको बताया था कि मेरे 2 भाइयों के चैनल हैं, वो भी सारा दिन मेहनत भी करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, फिर शाम को वापस आते हैं, व्लॉग भी बनाते हैं। तो फिर बहन भाइयों की जो है ना सपोर्ट नहीं है, तो आप लोग सपोर्ट करें, क्योंकि मेरे माँ बाप जो है ना उनकी जितनी भी ज़िंदगी है वो भी अपनी हंसी खुशी गुजारे, और मेरे बहन भाई छोटे छोटे जो मेरे भाइयों के बच्चे हैं वो भी कुछ खुशहाल हो जाएं। सिर्फ आपने थोड़ी सी इनकी वीडियो जो है ना हर रोज़ की देखनी है। जब आप मुकम्मल वीडियो इनकी देखोगे, लगातार देखोगे, सपोर्ट करोगे, इनकी कुछ सपोर्ट हो जाएगी, चैनल मेरे भाइयों के मोनेटाइज हो जाएंगे। तो आप लोगों की सपोर्ट की वजह से कुछ इनकम जो आ जाएगी ना, तो उससे जो है ना घर का खर्चा चल जाएगा। तो बार बार जो है ना मैं यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप तमाम बहन भाइयों से कि जितने हमारे चैनल को देखते हैं बहन भाई, उतने जो है ना मेरे भाइयों के चैनल को देखा करें, फारूक विलेज व्लॉग्स को और इमरान खान व्लॉग्स को। ये 2 चैनल है मेरे भाइयों को, तो इनको सपोर्ट करें। जैसे मैंने आपको पूरा मुकम्मल माहौल दिखाया था घर का कि अबू वालों का कैसा घर है, जैसे कि मैंने पूरा पानी वाली निकासी भी आपको दिखा दी थी, नलके भी दिखा दिए थे, ना ही वॉशरूम, ना ही बाथरूम, ना कोई चीज़, किचन तक मैंने आप लोगों को दिखाया कि इनको कितनी ज़रूरत है और कितनी जो है ना ये मुश्किल में जो है गुजार रहे हैं। तो इसलिए जो है ना अबू भी यही बात कर रहे हैं कि टेंशन यही है, मतलब जैसा कि हालात डाउन हो गए हैं, गर्मी है, परेशानी है, काम नहीं लग रहा है, तो इसी टेंशन की वजह से ना फिर खामोश होके बैठे रहते हैं। तो मैं तो बेटी हूँ ना, मुझे तो बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने कहा कि चल के खुद अबू से पूछ लेती हूँ कि आखिर मसला क्या है, बात क्या है, आप मुझे बता दें। और अबू ने जो बात बताई है आप तमाम बहन भाइयों ने सुन लिया है कि असल उसकी परेशानी और मसला क्या है, बातचीत वो क्या कहा है उन्होंने।
वो सब कुछ आप तमाम बहन भाइयों ने सुन लिया है, और बाकी का भी लोग भी आप तमाम बहन भाइयों के साथ शेयर करती रहूँगी। और मेरी बार बार यही रिक्वेस्ट होती है कि मेरे भाइयों के चैनल को फुल सपोर्ट करें, क्योंकि मेरे बूढ़े माँ बाप है, उनकी ज़िंदगी जो है ना कुछ अच्छी गुजर जाए। चले जी, आज का मेरा था यही व्लॉग जो मुझसे बन पाया, मैंने आप तमाम बहन भाइयों के साथ शेयर कर दिया है। तो शाम भी हो गई है, मगरिब की अजानें जो है ना वो भी हो रही है। तो अभी फ़िलहाल आप तमाम बहन भाइयों से इजाज़त लेती हूँ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद, सब बहन भाई जिंदाबाद।